उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अखिलेश की सरकार के ऊपर बड़े सवाल यानी कि पूर्व सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। और ऐसे में रामपुरी चाकू कैसे उनको याद आया और कैसे अखिलेश यादव के ऊपर उनकी तरफ से प्रहार किया गया है, आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रामपुर दौरे पर थे, जहां पर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। सीएम योगी ने आगे बढ़ते हुए एसपी के शासन में सरकारी विज्ञापनों को लेकर भी बड़ा हमला बोला और बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर लूट खसोट करने का बड़ा आरोप भी लगा दिया। कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री योगी यहीं पर नहीं रुके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को लेकर भी पूर्व की एसपी सरकार पर हमला बोला। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी ने रामपुर दौरे पर 690 करोड़ की सौगात दी, जिसमें 102 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को अनुदान राशि और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए और प्रदेश के विकास में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों को सम्मानित भी किया। और अब एक गुड न्यूज की बात करते हैं जो कि सहारनपुर वासियों के लिए आई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो 620 करोड़ रुपए की सौगात में क्या कुछ खास देने वाले हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम यूपी के सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी एड्रेस करेंगे। आज सहारनपुर में योगी सुबह 11 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस्माइलपुर में कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 620 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर में पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अखिलेश की सरकार के ऊपर बड़े सवाल यानी कि पूर्व सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। और ऐसे में रामपुरी चाकू कैसे उनको याद आया और कैसे अखिलेश यादव के ऊपर उनकी तरफ से प्रहार किया गया है, आपको दिखाते हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रामपुर दौरे पर थे, जहां पर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। सीएम योगी ने आगे बढ़ते हुए एसपी के शासन में सरकारी विज्ञापनों को लेकर भी बड़ा हमला बोला और बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर लूट खसोट करने का बड़ा आरोप भी लगा दिया। कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री योगी यहीं पर नहीं रुके। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को लेकर भी पूर्व की एसपी सरकार पर हमला बोला। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी ने रामपुर दौरे पर 690 करोड़ की सौगात दी, जिसमें 102 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को अनुदान राशि और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए और प्रदेश के विकास में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों को सम्मानित भी किया। गुड न्यूज की बात करते हैं जो कि सहारनपुर वासियों के लिए आई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो 620 करोड़ रुपए की सौगात में क्या कुछ खास देने वाले हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम यूपी के सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी एड्रेस करेंगे। आज सहारनपुर में योगी सुबह 11 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस्माइलपुर में कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 620 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर में पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किया है।